गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। मैं कोमल सिंह आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा चैलेंज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी फिटनेस कैसे बनाई वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर फिटनेस का 50% रोल होता है। पर्सनैलिटी हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, इसलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। और पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें 50% पार्ट होता है हमारी फिटनेस का। और फिटनेस में हमारी बॉडी फिटनेस ही नहीं आती है, फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारी स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन पे अगर दाग धब्बे रहेंगे तो हम बहुत ही अनकम्फर्ट फील करते हैं, हमारे अंदर से नेगेटिविटी आती है। तो हमारी स्किन बहुत हेल्दी रहनी चाहिए, हमारी हेयर एकदम स्मूथ रहने चाहिए, हेल्दी रहने चाहिए और हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक अनफिट इंसान अगर अपने ऊपर 10,000 रुपये भी खर्च करता है, 10,000 रुपये की वो ड्रेस पहनता है, तो भी उसको पॉजिटिविटी नहीं आती है, वो अपने आप में कंफर्ट फील नहीं करता है। और एक फिट इंसान अगर 500 रुपये की ड्रेस पहनता है तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करता है। अगर आपको 20 लोगों में से यूनिक दिखना है, अलग दिखना है, तो अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना होगा। और पर्सनैलिटी महंगे कपड़े पहनने से नहीं आती है, पर्सनैलिटी इंग्लिश बोलने से नहीं आती है। पर्सनैलिटी होती है आपकी हर एक चीज़ का मेंटेन होना, आपकी फिटनेस का मेंटेन होना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अपनी वेट लॉस की जर्नी, अपनी फिटनेस की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जैसी कोमल आपको दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। तो मैंने अपनी फिटनेस कैसे बनाई, मैंने अपने आप को मेंटेन कैसे किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज से 5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा अनफिट थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। वेट बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है और हमारी स्किन पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वेट बढ़ने की वजह से, जैसे फीमेल के अंदर जब वेट बढ़ता है तो उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके बेबी कंसीव करने पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वही मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मेरा जो वेट था उसकी वजह से मेरी हार्मोन पूरे इम्बैलेंस हो चुके थे और उससे मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। तो स्किन पे मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्ने होने लग गए थे। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आपको पता है कि नीम, एलोवेरा और जो करेला होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम उसे अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई इंसान उसका जूस पी रहा है तो उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। मैं ये सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। मैंने 1 महीने तक नीम, एलोवेरा और करेले का जूस पिया, लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पता है क्यों? हार्मोन जो इम्बैलेंस हो रहे थे बढ़ते वेट की वजह से, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी टाइम तक डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, बहुत कुछ ट्राई किया, लेमन वाटर, सब कुछ मैंने ट्राई किया जैसे कि आप करते होंगे अपना वेट लूज करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट में मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई, एक बार जब वेट बढ़ जाता है तो उसको लॉस करना मुश्किल होता है। मेरे माइंड में ये चीज़ सेट हो चुकी थी कि मैं फिट नहीं हो सकती, मेरा वेट लूज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर चुकी थी और मैं हार मान चुकी थी कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी फिटनेस कभी बन ही नहीं सकती, मैं ऐसे ही रहूँगी। और जब भी बाहर जाते थे तो मुझे बहुत अनकम्फर्ट फील होता था। मैं कुछ पहनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील होता था। और इसी दौरान टच वुड की मेरी इनसे मुलाकात हुई। मेरे लिए ये एक भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने मेरी फिटनेस बनाने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि मैं निराश हो चुकी थी, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरे माइंड में सेट हो चुका था कि मैं फिट नहीं हो सकती। लेकिन उस दौरान इन्होंने मुझे जो बातें बताई उनका मुझे दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मेरी फिटनेस नहीं बन रही थी। मेरे को सिर्फ इतना पता था वेट लॉस करना है तो डाइटिंग करनी है, दैट्स इट। और मैं वो कर चुकी थी, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप वेट लूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आप स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैंने बोला सर कैसे? मैंने सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं हो सकता। जो इंसान लगातार 4-5 मंथ डाइटिंग कर रहा है, उसके बाद में क्या वो सोचेगा कि मुझे वेट लूज़ करना चाहिए? उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी होती है। तो मैंने बोला सर मेरे से नहीं होगा ये सब।
तो इन्होंने मुझे एक बात बताई जो मेरे माइंड को इतना ज़्यादा क्लिक कर गई और उस चीज़ से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप वेट लॉस की स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे, वेट लॉस के गेम को समझ जाएंगे और पूरे कमिटमेंट के साथ करेंगे, तो आप जितना चाहें उतना वेट लॉस कर सकते हैं। मुझे पहले वाली बातें समझ में नहीं आई, वेट लॉस का गेम, स्ट्रेटजी और फुल कमिटमेंट के साथ, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ मेरे माइंड को क्लिक कर गई कि आप जितना चाहें उतना वेट लूज़ कर सकते हैं। और वही तो करना चाहती थी मैं। कौन इंसान नहीं चाहता कि वो 1 महीने में फिट हो जाए? कौन चाहता है वो 6 महीने तक वेट लूज़ की डाइट फॉलो करे? मेरे माइंड को एक चीज़ क्लिक कर गई कि मैं जितना चाहूँ उतना वेट लूज़ कर सकती हूँ। और मुझे वो जानने की चुल मच गई कि मेरे को जानना है कि कैसे करना है। मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आप वेट लूज़ करते हैं तो आप इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं। आपको पता नहीं होता आपको कब तक करना है, तो आपको एक कमिटमेंट करना है कि मुझे सबसे पहले, अगर हमें कोई भी बड़ा गोल अचीव करना होता है तो आपको छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं। अगर आपको 10 केजी वेट लूज़ का गोल अचीव करना है तो आपको 2-2 केजी का गोल बनाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 7 दिन का गोल बनाना है, आपको माइंड सेट करना है, कमिटमेंट करना है खुद से कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 7 दिन तक ये डाइट फॉलो करनी है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं खाना। 7 दिन बहुत छोटा गोल होता है और उसको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। 7 दिन बाद होता क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिलता है उससे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। 7-7 दिन का करके 4 गोल बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली महीने में 7-8 केजी का रिजल्ट मिलेगा और आप वो गोल अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ, मैंने आज तक कभी कमिटमेंट नहीं किया खुद से, कभी मैंने गोल बनाया ही नहीं। मेरे जो दिल में किया, मैंने डाइटिंग कर ली, एक्सरसाइज जब दिल में किया एक्सरसाइज कर ली, दोपहर में 11 बजे दिल करा तो एक्सरसाइज कर ली। लेकिन नहीं, इन चीज़ों का एक सही टाइम होता है, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि ये वेट लॉस का गेम क्या होता है? डाइटिंग करने से ही तो वेट लॉस होता है, डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, इसके अलावा वेट लॉस का गेम क्या है ये मुझे समझना था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं आज तक जो कर रही थी वो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वेट लॉस होता कैसे है। 70% लोगों को नहीं पता कि वेट लॉस होता कैसे है और वो यही गलती करते हैं जो मैंने की थी। वो डाइटिंग करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, क्योंकि लाइफस्टाइल का भी हमारी फिटनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि हमारी बॉडी में कैलोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये कैलोरी क्या होती है? जैसे पैसे होते हैं, अलग अलग कंट्री में पैसे की अलग अलग करेंसी होती है, वैसे ही जो हम फूड लेते हैं, जितना भी फूड है उनमें सब में अलग अलग कैलोरी होती है। किसी फूड में 10 कैलोरी होती है, किसी में 20 कैलोरी होती है, किसी में 100 कैलोरी होती है, किसी में 500 कैलोरी होती है। जो हम फूड खा रहे हैं उस फूड में जितनी भी कैलोरी है उनको सबको काउंट करके हमें पर डे 1000 कैलोरी ही लेनी है अगर वेट लॉस करना है तो। अब 1000 कैलोरी तो हम किसी भी फूड से ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे लिए कि 1000 कैलोरी आपको ऑयली फूड से या आपको फास्ट फूड जंक फूड से नहीं लेनी है। आपको 1000 कैलोरी उन फूड से लेनी है जिनमें सबसे कम कैलोरी होती है। जैसे किसी में 20 कैलोरी है, किसी में 30 कैलोरी, किसी में 50 कैलोरी है। 50 कैलोरी से कम के जो भी फूड होते हैं उनको सबको काउंट करके उनसे आपको 1000 कैलोरी लेनी है। सेकंड क्वेश्चन कि 1000 कैलोरी ही क्यों लेनी होती है? तब मुझे पता लगा कि हमारी बॉडी जो होती है वो नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर 1600 कैलोरी बर्न करती है। हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, विदाउट एक्सरसाइज हम 1600 कैलोरी बर्न करते हैं। अगर हम 1000 कैलोरी ही इंटेक करेंगे तो बॉडी 1000 कैलोरी वो खर्च करेगी और ऊपर के 600 कैलोरी हमारी बॉडी फैट के अंदर से कंज्यूम करेगी। तो हमारा फैट रिड्यूस होगा, हमारा वेट लॉस होगा। अगर हम 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो उससे होता क्या है कि 1600 कैलोरी बॉडी खर्च कर देती है, ऊपर के कैलोरी जो बचते हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, हमारा फैट बढ़ने लग जाता है, इसलिए हमारा वेट लॉस नहीं होता। कैलोरी क्या होती है? मैंने तो पहली बार ये वर्ड सुना था, कैलोरी, वेट लॉस में कैलोरी का भी कोई रोल होता है। और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे अब कुछ भी करके अपनी फिटनेस बनानी है, अपने 1 महीने में अपना गोल अचीव करना है। उसी दिन मैंने 7 डेज का गोल बनाया और सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे सोने तक मुझे क्या क्या लेना है, मुझे क्या क्या खाना है, मुझे कितनी बजे एक्सरसाइज करनी है, मुझे कौन सा फूड लेना है, सारी चीज़ें मैंने एक नोटबुक में नोट की और मैंने वो चीज़ फॉलो की। और आपको यकीन नहीं होगा,
लाइफ में पहली बार मैंने 7 दिन में 2.5 kg वेट लॉस किया और अपनी बॉडी से 1.5 इंच कम किया। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। 7 दिन तक घर में किसी का बर्थडे, किसी के एनिवर्सरी प्रोग्राम्स होते थे, मेरा भी खाने का दिल करता था, लेकिन उसमें मेरी हेल्प किसने की? 7 दिन के गोल ने। अगर वो 7 दिन का गोल मैं नहीं बनाती तो मैं भी ये सोचती यार आज खा लेती हूँ, कल से स्टार्ट कर। अगर माइंड में कोई गोल नहीं है, अगर कोई हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन वो 7 दिन का गोल मुझे हर टाइम ये याद दिलाता था कि नहीं, कुछ भी खाना है तो 7 दिन बाद खाना है, मुझे 7 दिन ये फॉलो करना है। और 7 दिन बाद जब मुझे ये रिजल्ट मिला तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने फिर से 7 दिन का गोल बनाया और ऐसे करके मैंने 1 महीने में अपना 8 kg वेट लॉस किया और अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। डाइटिंग नहीं करनी, आपको 5 टाइम खाना खा के वेट लॉस करना है। और सबसे खुशी की चीज़ तो ये कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको 5 टाइम खाना खा के आपको वेट लॉस करना, आपको 5 टाइम डाइट लेके वेट लॉस करना है, तो सोचो कितनी खुशी होगी। ये जो 2 चीज़ें थी, कमिटमेंट और वेट लॉस की स्ट्रेटजी, ये समझने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब मैं जब चाहे अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, जब चाहे अपना वेट गेन कर सकती हूँ। और पिछले 4 साल से मैं अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ, अपनी स्किन को मेंटेन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं सब कुछ खाते हुए अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ। तो गाइज, मेरा जो 7 डेज का वेट लॉस चैलेंज था, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 7 दिन तक मैंने क्या डाइट ली, मैंने क्या ड्रिंक ली, मैंने क्या एक्सरसाइज किया, कौन से टाइम पे किया, कौन से टाइम पे मैंने डाइट ली, पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरा कोऑपरेट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भी वो गोल अचीव कर पाएंगे जो मैंने किया। बहुत सारे लेडीज जब बेबी कंसीव करते हैं तो 50% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका आफ्टर डिलीवरी उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम होता क्या है कि हम वेट लॉस की डाइट फॉलो नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सही डाइट लेंगे, इससे हमारे बेबी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले और हमारी बॉडी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा वेट कभी नहीं बढ़ता है। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना वेट बढ़ना होता है 10 से 15 kg वो बढ़ता है, लेकिन वो आफ्टर डिलीवरी वो रिड्यूस हो जाता है और हमारी फिटनेस मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कल से हम 7 डेज वेट लॉस चैलेंज करने वाले हैं और आप सब लोगों में से कौन कौन एक्साइटेड है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सुबह से शाम तक का मैं पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको भी आज अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको 7 दिन में अपना फिटनेस अचीव करनी है, अपना फिटनेस का पहला स्टेप अचीव करना है। तो तैयार हैं आप सब लोग मेरे साथ 7 डेज वेट लॉस चैलेंज करने के लिए? डेफिनेटली आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो मेरे को मिला। मैं 100% कोशिश करूंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको भी मेरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप भी चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगी, उन सब चीज़ों को। ये 1 महीने का जो गोल है आपका, कि आपको लाइफ टाइम मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो क्या 1 महीने आप गोल नहीं बना सकते? क्या अपनी फिटनेस के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए आप गोल नहीं बना सकते? गाइस, मिलते हैं कल अपने 7 डेज वेट लॉस चैलेंज के फर्स्ट स्टेप के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसे ही मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।